आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती। आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम है जिसने भारत को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक कैरियर है वो बेहद शानदार रहा। यूँ कहिए कि महात्मा गांधी का आगमन भारतीय राजनीति में एक धूमकेतु की तरह हुआ। महात्मा गांधी की धमाकेदार एंट्री भारतीय राजनीति में हुई। जिस समय महात्मा गांधी की एंट्री भारतीय राजनीति में हुई, उस समय भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय नहीं थी। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे और भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भारतीय राजनीति का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सके। इस समय महात्मा गांधी का आगमन भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत था। महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के बीच जो भेदभाव चल रहा था उसके खिलाफ सत्याग्रह किया, उस सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बहुत सफलता मिली। इस सफलता के कारण महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित हुई। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए तो यहाँ भी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, यहाँ भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल ही थी। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों का शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजी नीतियाँ भारतीय लोगों के खिलाफ थी। तो इस शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ उठानी शुरू की। हालांकि शुरुआती दिनों में ऐसा देखा जाता है कि महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के कट्टर समर्थक थे। यानी उनका मानना ये था कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में चल रहा है, अगर हम अंग्रेज़ों की सहायता करें, अगर हम अंग्रेज़ों की मदद करें, अगर अंग्रेज़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो भारत का विकास हो सकता है। लेकिन जब रॉयलैक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की लाशें बिछ गई, तब महात्मा गांधी का अंग्रेज़ों से मोह भंग हुआ। महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह चलाने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब तक जालियांवाला बाग हत्याकांड का उचित न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने की धमकी दे डाली और असहयोग आंदोलन की उन्होंने शुरुआत भी की। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन था। भारतीय इतिहासकार इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे पहले किसी भी आंदोलन में भारत के नहीं जुड़े थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया। इससे पहले जो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किए जाते थे वो खास वर्ग तक, खास लोगों तक सीमित होते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा पूरे देश को आंदोलित किया। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक नौजवान को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का काम किया। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कहा है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया में सबसे उत्कृष्ट है, हमें दूसरों से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को कॉपी करने का काम किया है। अगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गहराई नहीं होती, समझ नहीं होती, विशेषताएं नहीं होती, तो फिर दूसरे देश हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की कॉपी क्यों करते। भारत में उस समय आधुनिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे थे, स्वदेशी चीज़ों को छोड़ते जा रहे थे। इस समय महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। महात्मा गांधी ने कहा, मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक पाता है उससे अधिक चाहता है, फिर भी असंतुष्ट बना रहता है। और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन को बेलगाम बनाती हैं। हम आधुनिकता के दौर में ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसे कभी हासिल नहीं कर सकते।
जिस तरह पश्चिमी देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, वैसे ही हमने भी धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में बहुमूल्य खोज किया है। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि अगर हम मशीनों का आविष्कार करेंगे तो एक दिन इन्हीं मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जब तक हम अपने हाथ और पैर का नियमित उपयोग करेंगे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली लगी, पूरा देश स्तब्ध रह गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जब महात्मा गांधी की अर्थी चली, हजारों की संख्या में उस अर्थी के पीछे स्त्री, पुरुष, बच्चे, नौजवान रोते बिलखते हुए नजर आए। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत ने अपना एक नायाब हीरा खो दिया था। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बापू की इस मौत पर अपनी पुस्तक बापू में लिखते हैं कि 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों की आशा, भुजबल, अभिमान चले। यह बापू की अर्थी नहीं थी, बल्कि यह भारत की आशा, भुजबल और अभिमान की अर्थी थी। हमने एक महापुरुष को खो दिया था, जिसके कारण देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा देश रो रहा था बापू के लिए, क्योंकि इसी बापू ने हमें एक नया भारत दिया। इसी बापू के प्रयास से हमने आज़ादी पाई। 1919 से 1947 तक का समय गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उस महापुरुष को खो दिया जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने का काम किया। हमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया संदेश दिया। हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति की बारीकियों को बखूबी समझाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, मैं अशोक कुमार सिंह अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।